अच्छी है ना, इस दुकान को यहाँ से जल्दी हटाया जाए। अब लोग सब परेशान हो रहे हैं, मोहल्ले वाले यहाँ से दूर दूर तक के सब, और ये तुरंत प्रभाव से होनी चाहिए। हम 3 साल से देख रहे हैं इसको, सब जगह जाके देख लिया, कोई भी नहीं सोच रहा। और सोच रहे थे जब बीजेपी की सरकार आएगी तब ये हट जाएगी, लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा बीजेपी सरकार। और अब हम लोगों ने यही सोच रखा है कि जब ये नहीं हटेगी तो कोई वोट के लिए आएंगे तो हम उनको वोट नहीं देंगे। पूरी तरह वोट का बहिष्कार है हमारी तरफ से, और हम कोई अवैध मांग नहीं कर रहे हैं, हम हमारा हक ही तो मांग रहे हैं। भाजपा सरकार बात करती है कि मातृशक्ति, नारी शक्ति, तो नारी शक्ति के लिए इतना तो करे, या फिर कोई बड़ा कुछ होने का इंतजार कर रही है कि या तो कोई लड़की शिकार हो या फिर कोई औरत शिकार हो, तब हम इस पे जोर देंगे। उससे बाद में क्या फायदा है, पहले ही हमारी सुनवाई कर लो ना। 3 साल से इस पे संघर्ष कर रहे हैं, क्या मतलब। इसके लिए अलग अलग जगह पे गए, आबकारी भी गए, सीएम हाउस भी गए, अलग अलग अधिकारियों से भी बात की, लेकिन सबने या तो आश्वासन दिए या फिर हमें मतलब ठीक है इधर उधर का, और किसी ने तो कहा कि आप अलग कोई दुकान बता दो, हम तो वो तो खुलवा। ये पूरी तरह गैरकानूनी है, क्योंकि इसके आसपास में 2 मंदिर हैं जो 500 मीटर से भी कम के दायरे में है, और दोनों मंदिर रेगुलर काम आते हैं, सब सत्संग कीर्तन रेगुलर होता है जी। फिर भी यह हालत है कि मंदिर तक शराब पी कर जाते हैं, वहाँ पर दम कर। बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है, बच्चों का आना जाना सारा दूभर हो रहा है। ज़्यादातर लड़कियाँ की नजरें ऐसी होती है कि उनसे हमें ऐसा लगता है कि हम नजर झुका के निकल जाते हैं कि सामने उन लोगों को हम ना देखें। बिल्कुल ही ऐसा लगता है लोअर तबके के जो लोग होते हैं ना, इस तरह के लोग नजर आते हैं। पी के गलियों के बाहर, घर के बाहर बरामदे, उनमें जो चबूतरे बने उन पे बैठे रहते हैं। अब हम लोग कुछ कह भी नहीं पाते हैं कि क्या पता सामने से क्या जवाब दे दे हमें, तो अपनी इज्जत के आगे हम उन लोगों से कुछ बात नहीं कर पाते, सिर्फ अपनी गर्दन झुका के निकल जाते हैं। रात में 12 बजे तक 5 बजे से शुरू जाती है, जो रात को 12-1-2 बजे तक चलती है। कई बार रात को 1-1:30 बजे तक भी आई, तब भी चल रही थी मतलब ये जी। और वहाँ पे बैठ के पीते रहते हैं, मतलब मॉर्निंग वॉक पे जाना, मंदिर और एक बार तो मेरे साथ ऐसा हुआ कि जैसे मैंने उस बंदे को ऐसे हाथ से यूँ कर दिया तो मेरे ऊपर माचिस की तिल्ली लगा के जला के फेंका, और इतनी गंदी गंदी गालियाँ देने लगा। बात की 6-7 महीने पहले की बात है, और ये घर के बाहर ही एकदम। असल में क्या है कि एक तो ये कोई बीजेपी के ही है जी, और ये सब आजकल तो देखिए पैसे का खेल है, और सब थोड़ा सा पैसे का खेल है, कुछ जैक का खेल है। जैक और चेक आजकल चलता है तो सब काम होते हैं, और इसमें सब जगह हम कर चुके। हमको बोल दिया कि कर रहे हैं कार्रवाई, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं है इस संबंध में। तो आगे की क्या रणनीति है आपकी? आगे बस अब 2 तारीख को हम धरना प्रदर्शन करेंगे इस दुकान के लिए, और रास्ता रोकेंगे, करेंगे इसको दुकान को हटाने के लिए, जो हमसे प्रयास हो सका वो करेंगे। गोविंद राजू के रास्ते के नुक्कड़ पे शराब का ठेका खुला हुआ है, जिसमें स्थानीय लोग और महिलाएं इसका विरोध कर रही हैं कि ये इसमें शराब का ठेका खुलने से काफ़ी समाज कंटक और इस तरह के लोग होते हैं, शांति भंग होती है। तो वार्ड 59 के पार्षद होने के नाते आपका इस बारे में क्या कहना है? हम यही कहेंगे कि पहले भी हमने इसका विरोध किया था शराब की दुकान का, और अब भी हम इसके विरोध में है कि दुकान बंद होनी चाहिए जी। तो अब आगामी जो इसमें लोग प्रदर्शन की बात कर रहे हैं, धरने की बात कर रहे हैं, तो आप इसमें समर्थन करना चाह रहे हैं इसकी कि ठेका? समर्थन है पूरी तरह। अच्छा, तो ये स्टार्टिंग कब से चल रहा है ये शराब का ठेका जो है? ये तो हम जब वार्ड में, जब हमारा यहाँ पे हम पार्षद बने थे, उसके बाद शायद 1 साल बाद के करीब चालू हुआ। तो आप चाहते हैं कि ये जो विरोध किया था रबी, हम ये क्यों चाहेंगे हम कि लोगों को परेशानी हो हमारे वार्ड की, जी, हम इसके विरोध में ही